समय का पहिया गोल है। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच, बस यही कहानियां हर युग में बार बार सुनाई जाती हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को साइको किलर मूवीज यूट्यूब पर देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। लेकिन वीडियो देखने से पहले अपना प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर बताना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। लेकिन उससे पहले भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। नंबर 1, सेक्टर 36। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर अविनाश से, जिसे एक किडनैपिंग और मर्डर केस की जांच करने का जिम्मा मिलता है। एक लड़की की लाश नहीं मिलती, लेकिन केस में कई रहस्यमय सुराग मिलते हैं, जिससे पुलिस को लगता है कि साइलेंट किलर नाम का कोई सीरियल किलर इस सब के पीछे है। अविनाश जब इस केस की तह तक जाता है तो उसे पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही कुछ लोग सच्चाई छुपा रहे हैं। धीरे धीरे खुलासा होता है कि ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार और चालबाजी से भरा हुआ है। अविनाश को इस केस को सुलझाने के लिए खुद की जिंदगी खतरे में डालनी पड़ती है। आखिर में वह सच्चे गुनहगार तक पहुंचता है, लेकिन कहानी एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ खत्म होती है, जिससे दर्शक हैरान रह जाते हैं। तो आखिरकार ट्विस्ट क्या है, ये सब जानने के लिए आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 2, ब्रालिन। फिल्म ब्रालिन की कहानी 1990 के दशक के दिल्ली की है, जब भारत में आतंकवाद और जासूसी का माहौल गर्म था। ये एक गूंगे बहरे युवक की कहानी है, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी पकड़ती है। उसे शक है कि वह एक विदेशी जासूस है। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर उसे पकड़ता है और उसकी असलियत जानने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल ये है कि वह लड़का सुन और बोल नहीं सकता और उससे जानकारी निकालना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए एक इंसान लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जो उस युवक से पूछताछ करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जाती है। क्या वह लड़का सच में जासूस है या फिर एक निर्दोष नागरिक है जिसे सिर्फ शक के अंधारा पे फंसा दिया गया है? तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में ZEE5 और यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 3, विस्फोट। मुंबई की दो अलग दुनिया, एक स्लम में रहने वाला टैक्सी ड्राइवर शोएब और एक उच्च वर्ग का एयरलाइन पायलट आकाश की जिंदगी एक दिन एक अचानक मोड़ लेती है। शोएब की जिंदगी तब तूफान आता है जब एक गैंगस्टर उसे ड्रग्स से भरी जैकेट रखवा देता है, लेकिन जब वह घर लौटता है तो वो जैकेट उसके पास नहीं होती। दूसरी ओर आकाश को पता चलता है कि उसकी पत्नी तारा उसे धोखा दे रही है और इसी बीच उसका बेटा गायब हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इस मूवी में कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं, जो कि देखने वालों को और भी ज़्यादा मजा आता है। तो आखिरकार आगे इन दोनों की जिंदगी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 4, थलावान। थलावान एक पुलिस थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी एक मर्डर केस के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी एक पुलिस स्टेशन से शुरू होती है, जहां दो ऑफिसर काम करते हैं। एक दिन उसी स्टेशन के एक और पुलिस वाले CI अरविंद की लाश मिलती है। अब उस मर्डर की जांच खुद जयशंकर और कार्तिक को करनी होती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, दोनों पुलिस वालों के बीच तनाव और शक बढ़ता है। कहानी में कई ट्विस्ट और रहस्य निकलकर सामने आते हैं। हर किसी पर शक होता है, यहाँ तक कि खुद पुलिस वाले भी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। आखिर में सच्चाई सामने आती है, जिसे देखकर दर्शक चौंक जाते हैं, क्योंकि कातिल वो होता है जिसकी उम्मीद सबसे कम होती है। तो आखिरकार कातिल कौन है, ये सब जानने के लिए आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर 5, तुम्बाड़। तुम्बाड़ गांव में हमेशा बारिश होती है। वहां एक पुरानी कहानी है हस्तर नाम का देवता की, जो सोने और अनाज का मालिक था, लेकिन वह बहुत लालची था, इसलिए देवी ने उसे श्राप दिया और सबने उसका नाम लेना भी छोड़ दिया। विनायक नाम का लड़का इस रहस्य से जुड़ता है, क्योंकि उसकी दादी उसी गुप्त खजाने की रखवाली कर रही होती है। बड़ा होकर विनायक जानता है कि अगर खास तरीके से गुफा में जाओ तो हस्तर से सोना चुरा जा सकता है। वो बार बार जाकर सोना निकालता है, लेकिन हर बार उसका लालच बढ़ता जाता है। आखिर में जब वह अपने बेटे को खेल में लाता है तो उसे समझ आता है कि लालच का कोई अंत नहीं। अंत में विनायक हस्तर से लड़ता है और खुद को खत्म कर लेता है, ताकि उसका बेटा उस रास्ते पर ना जाए। तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब देखने के लिए आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए।